नागपुर की भाजपा नेत्री 35 वर्षीय सना उर्फ हिना खान जबलपुर पहुंचने के बाद से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई है। महाराष्ट्र नागपुर से 1 अगस्त की रात बस में सवार होकर जबलपुर आई भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा नेता सना उर्फ हिना खान के लापता होने पर परिजनों ने गोरा बाजार थाना क्षेत्र में शिकायत की। वहीं भाजपा नेत्री सना उर्फ हिना खान की रहस्यमय गुमशुदगी की जानकारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कार्यालय से भी लगातार ली जा रही है। भाजपा नेत्री के परिजनों का आरोप है कि राजुल अपार्टमेंट तिलहरी गोरा बाजार में रहने वाले अमित उर्फ पप्पू साहू ने सना को प्रेम जाल में फंसाकर करीब 6 माह पहले लव मैरिज की है। सना खान ने 2 अगस्त को सुबह 6:30 बजे करीब परिजनों से बात में कहा कि वह जबलपुर पहुंच चुकी है, लेकिन उसके बाद से उसका मोबाइल बंद है। सना की मां ने नागपुर में मानकापुर थाने में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं नागपुर की पुलिस टीम सना की तलाश में गोरा बाजार थाने पहुंची और 4 अगस्त को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। नागपुर की भाजपा नेत्री सना के परिजनों के मुताबिक अमित साहू के कटंगी थाना अंतर्गत झगरा गांव में आशीर्वाद ढाबा है। परिजनों का आरोप है कि अमित साहू ने उसकी बहन की हत्या कर दी है और लाश को हिरण नदी में कहीं ठिकाने लगा दिया है, लेकिन पुलिस उनकी शिकायत पर गंभीर नहीं है और न ही जांच में कोई सक्रियता दिखा रही है। अमित और सना की अंतिम लोकेशन बेलखाड़ू के पास मिली थी, तभी से दोनों के मोबाइल बंद है। यानी चेक करें उसका। आप बोल रहे थे आगे बढ़ाओ, उसको वैसा रहेगा इसकी रिकॉर्ड। जी, मेरी जो सिस्टर है वो 1 तारीख को नागपुर से निकले थे जबलपुर आने के लिए। रात में बस में बैठे, यहाँ जब मॉर्निंग में पहुँचे तो उन्होंने हमको फ़ोन करके बताया कि वो जबलपुर में पहुँच गए हैं राजूला टाउन में, अमित साहू की तरफ में। वहाँ पे पहुँचने के बाद उन्होंने एक बार फिर से हमें कॉल किया 7 बजे के करीब कि ठीक है यहाँ पे बोले ठीक है, मतलब लाइक इनसे मेरा झगड़ा हो रहा है, ठीक है, हमें को थोड़ा सा अनसेफ फील लग रहा है, ठीक है, ऐसा उन्होंने बताया हमको, ठीक है। पर उनका नॉर्मल चल रहा था, हमको लगा नॉर्मल है, तो मुझसे बात नहीं हुई थी, बड़े भैया से बात हुई थी जो घर पे थे, उनसे बातचीत हुई थी। तो उसके बाद में फिर हमने वापस उनको कॉल लगाने की कोशिश करी बड़े भैया ने, तो नंबर लग नहीं रहा था, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो हमने बोले कि शायद ट्रैवल करके गए होंगे, बैटरी डाउन हो गई, नहीं चार्ज करे होंगे, थक गए होंगे। तो हमने वो दिन छोड़ दिया। हमने नेक्स्ट डे जब कॉल लगाया तो नेक्स्ट डे भी स्विच ऑफ आ रहा था, नॉट रीचेबल आ रहा था। तो फिर मम्मी ने अमित साहू को फ़ोन लगाया। जब अमित साहू को फ़ोन लगाया तो उन्होंने फ़ोन उठाया और मम्मी ने बोला कि ठीक है मेरी बेटी से बात कराओ। तो बोले आपकी बेटी बोले वापस चले गई बोले। तो बोले कहाँ चले गई बोले वो चले गई बोले वापस बोले। अब वो आई बोले, हम दोनों के बीच में लड़ाई हुई बोले बहुत ज़्यादा बोले, ठीक है मारा पीटी हुई बोले। उसके बाद वो निकल गई बोले। तो और उसके बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया। वापस फिर मम्मी ने उसको फ़ोन लगाया तो उसका नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था। तो हम लोगों ने और ट्राई करने की कोशिश करी, फिर अमित साहू के नंबर पे ट्राई करने की कोशिश करी, बेटी के नंबर पे ट्राई करने की कोशिश करी मम्मी ने, और वो नंबर लग ही नहीं रहा था। तो हमको लगा कि यार कुछ ना कुछ तो हुआ है, 2 में से कोई एक जन तो बात करता था। तो हमने फिर तुरंत गाड़ी निकाली, ठीक है, थाने गए। मानकापुर थाने में हमने, हमारा जो क्षेत्रीय थाना आता है, हमारे एरिया का जो थाना आता है, वहाँ पे हमने कंप्लेंट करी। कंप्लेंट करने के बाद में फिर हम ठीक है जबलपुर के लिए निकले। जब यहाँ जबलपुर में आए हम लोग, यहाँ पे हम लोग ने अर्जी लगाई है, ठीक है, कि हमारी ठीक है लड़की मिसिंग है, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद में, और उनके नंबर भी नहीं लग रहे। तो यहाँ से हमको थाने से तो सहायता मिली कि उन्होंने बोले कि ठीक है हम कंप्लेंट आपके ले लेते हैं, अर्जी ले लेते हैं। उन्होंने अर्जी लिया हमारी, और उसके बाद में उन्होंने तपास चालू करा उस चीज़ को लेके। पर अभी तक ऐसा है कि कोई उस चीज़ पे पता नहीं चला है कि हुआ क्या है, ठीक है। कुछ ठीक है सर ने कुछ लोगों को उठा के लेके आया, उनके थाने में जो कर्मचारी है, ठीक है, जो उनके ढाबे में काम करते हैं, उनसे पता चला कि हाँ कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हुई है, ठीक है। वो क्या अनयूजुअल एक्टिविटी हुई है। अमित साहू कौन है और क्या रिश्तेदार? ठीक है, मेरा ठीक है अमित साहू जो है, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद हमें पता चला यहाँ पे कि उनने शादी किया है दीदी से, और वो भी कुछ 2-3 महीने 4 महीने पहले शादी किया है। और उसमें जब शादी भी किया है तो उन्होंने डॉक्यूमेंट सारे फर्जी लगाया है, ठीक है। और जिसने जो गवाह भी उनने पेश किया है वहाँ पे शादी में,
तो वो गवाह भी पूरे ठीक है फर्जी है, उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे गलत है। कुछ लाश मिलने की भी खबर है कोई कहीं लाश पे? मिलने का नहीं है, ऐसे बॉडी मिली नहीं है, बिकॉज पुलिस भी उस चीज़ की सर्चिंग कर रही है। अगर इनकेस उनने हिरन नदी में फेंका हो या नर्मदी डैम में फेंका हो, तो आपको भी पता है कि 2 तारीख से लेके ठीक है पूरा 5 तारीख तक या उसके पहले तक ठीक है यहाँ पे सारी नदी बहुत उफान पे थी, तो मिलना तो इतना जल्दी बहुत ठीक है बहुत मुश्किल है। कितने दिन से मिसिंग है आपकी बहन? ये 2 तारीख से मिसिंग है। क्या नाम था आपकी बहन, क्या करती थी? हिना खान है उर्फ सना खान, और वो बीजेपी में अल्पसंख्यक में महामंत्री है, कहाँ की? नागपुर। यहाँ पे आने का कारण ऐसा था कि 2 तारीख से हमारी सिस्टर है अल्पसंख्यक मोर्चा में, वो भारतीय जनता पार्टी की महामंत्री थी सना खान। वो यहाँ पर रॉयल टाउन एरिया में आई हुई थी और यहाँ से 2 तारीख से मिसिंग है। हमें ऐसा पता चला है कि उसका मर्डर हो चुका है और उसकी हत्या करके लाश को हिरन नदी में फेंक दिया गया है। परंतु यहाँ का प्रशासन इतना, पुलिस प्रशासन स्लो चल रहा है कि 2 तारीख की घटना को आज तक के आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। बॉडी कहाँ है ये हमें पता नहीं है। परिजन सारे परेशान हैं और सभी जगह हो हल्ला हो गया है। पूरे नागपुर शहर की मीडिया एक्टिव है और जबलपुर प्रशासन अभी तक के सोया हुआ है। बस इसी को एक्टिव करने के लिए और हमारी बॉडी, जो बहन की जो बॉडी है, उसको आइडेंटिफाई करे या फिर जिंदा या मुर्दा हमारे सामने लाए, यही हमारी मांग है। किसके ऊपर आपको शक है? होता है पप्पू साहू करके यहाँ का कोई खुनियात अपराधी है, उसके दारू के अवैध धंधे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में उसकी दहशत बहुत ज़्यादा है और वो बिंदास यहाँ पे घूम रहा है। ऐसी आम जनता में खबरें चल रही है, परंतु प्रशासन के हाथ क्यों नहीं लग रहा, इस चीज़ के लिए हमें बहुत बड़ा सवाल होता है। अमित साहू जो आप नाम बता रहे हैं, जी। वो कहाँ के रहने वाले और क्या है? राउल टाउन करके, इसी राजूला टाउन करके, ये इसी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जो आता है वो है। और उसका ढाबा संचालन का काम है। जो उसका ढाबा आता है दमोह से कटंगी, जो बेल्ट है, जबलपुर से कटंगी वाला जो रोड है, बेलखाड़ू करके एरिया है, वहाँ पे उसका ढाबा है। कब से मिसिंग है आपकी बहन? 2 तारीख की सुबह से मिसिंग है। दिनांक 4 अगस्त 2023 को हमारे यहाँ पे थाना गोरा बाज़ार में नागपुर से पुलिस स्टाफ एवं ये जो हिना खान और सना खान हैं जो मिसिंग हैं, इनकी तलाश करते हुए नागपुर पुलिस यहाँ पे आई थी, जिनके द्वारा बताया गया कि वो नागपुर से हिना खान और सना खान नागपुर से जबलपुर आने के लिए बस में बैठी थी और जबलपुर आके वो लापता हैं। उनके द्वारा एक थाना गोरा बाज़ार में भी एक शिकायत उनके गुमशुदगी के संबंध में दी गई है। थाना गोरा बाज़ार से उसका यह संबंध है कि जो संदेही शिकायत में बताया गया अमित साहू, उसका यहाँ पे किराए का मकान है और गुमशुदा के जो परिजन हैं उनका संदेह था कि जो अमित साहू का यहाँ पे किराए का मकान है वो उसमें हो सकती है। तो हमने वहाँ पे उसकी तलाश करवाई है उनके परिजनों के सामने। यहाँ पे हमें ऐसा कोई आने का अभी या यहाँ सना खान के रुकने की ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है अभी तक यहाँ पे। सर, एक मैरिज सर्टिफिकेट भी मिला है, क्या उसकी भी आप लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं? पड़ोसी कह रहे हैं कि लंबे समय तक आती जाती थी। हाँ, ये बात हमें परिजनों ने भी बताई थी कि अमित साहू और जो गुमशुदा सना खान है, इन दोनों ने 4-5 महीने पहले शादी कर ली थी, लेकिन अभी उनके परिजनों द्वारा मोबाइल में एक मैरिज सर्टिफिकेट की फ़ोटो दिखाई गई है जिसकी जांच की जा रही है कि कितनी सत्य है। सर, कमरे की, उसके घर की भी तलाशी ली गई थी, तो क्या कुछ मिला वहाँ पर सर? कहीं उनके घर पे या कुछ ऐसा कुछ जो संदेह में आ रहा हो? गुमशुदा के घर वालों के संदेह के आधार पे हमने जो है संदेही के मकान का ताला खुलवा के और वहाँ पे तलाश करवाई थी, तो वहाँ पे ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है हमें। कोई भी घटना होने के संबंध में भी वहाँ पे ऐसा कोई साक्ष्य उपस्थित नहीं था। परिजनों के सामने पूरी जांच की गई है। परिजनों द्वारा बताया गया कि उनकी जो सना खान की लास्ट लोकेशन है, उनका जो लास्ट फोन आया था जबलपुर से आया था। हाँ, उनने जो फ़ोन किया था वो जबलपुर आके किया है, लेकिन कहाँ से किया है यह लोकेशन उसमें प्राप्त नहीं हो सकी CDR में। उनके बताए हुए हर पहलू पे हम जांच कर रहे हैं, गुमशुदा की तलाश में लगे हुए हैं, हमारी टीम भी लगी हुई है। सर, एक ढाबा का संचालन भी करते हैं, क्या उस ढाबा के कर्मचारियों से आप लोगों ने पूछताछ की? कुछ उन्होंने बताया या कि कोई, चूँकि शहर के कई जगहों पर CCTV है, तो उसको लेके भी जांच कर रहे हैं? हाँ, CCTV फुटेज के आधार पे भी जांच कर रहे हैं। संदेही एवं गुमशुदा के मोबाइल लोकेशन के आधार पे, CDR के आधार पे उनके जो बैंक अकाउंट्स की जानकारी ली जा रही है कि अभी कोई लेन देन उनमें हो रहा है या नहीं हो रहा है। ढाबे पे कर्मचारियों से पूछताछ की जा चुकी है। 4 तारीख से जो है संदेही अपने ढाबे पे भी नहीं गया है। सर, ये अमित साहू है कौन सा, इसका बैकग्राउंड?
ये अमित साहू जो है ग्राम झगरा थाना कटंगी चौकी बेलखाड़ू का निवासी है, जो वहीं पे थाना चौकी बेलखाड़ू के अंतर्गत आशीर्वाद ढाबे का संचालन करता है और यहाँ पे राजुल टाउनशिप में किराए से रह रहा था। इनके ऊपर पहले से भी आपराधिक प्रकरण दर्ज है? हाँ, एक आपराधिक प्रकरण दर्ज है थाना कटंगी में, उसका रिकॉर्ड मंगवाया जा रहा है।